तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज अबाउट द रुब्रिक। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द रुब्रिक इन योर क्लिनिक। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट रुब्रिक होगा दैट इज अबाउट मॉडिफिकेशन के एलिमेंट आफ्टर मॉडिफिकेशन। किस तरह से लेंगे एलिमेंट आफ्टर मॉडिफिकेशन को। सो एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ एक केस लेके। फॉर एग्जाम्पल एक प्रीस्ट, ओके, फ्रॉम बाई कास्ट ही इज अ ब्राह्मण, और समाज में उसकी बहुत सम्मान है। ठीक है, लोग उसे बहुत सम्मान करते हैं। नाउ सपोज उसकी बेटी या बेटा, सपोज उसका बेटा किसी चोरी में पकड़ा गया। ठीक है, किसी चोरी में पकड़ा गया, और तब से उसके पिताजी जो प्रीस्ट है उनको लगने लगा कि अभी जो मैंने सम्मान वगैरह जितना भी इतने सालों में कमाया था वो एक ही झटके में चला गया। ओके, नाउ दिस दिस फीलिंग इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। ओके, ये फीलिंग एलिमेंट होती है मॉडिफिकेशन। उसके बाद गुस्सा आया क्या हुआ वो अलग है, दैट इज अनदर सिचुएशन। जो मेन जो होता है, जो मेन आफ्टर मॉडिफिकेशन के बाद आता है, गुस्सा आता है, और देयर विल बी ए सोशल विथड्रॉल। ठीक है, सोशल विथड्रॉल इसलिए आता है क्योंकि उसको लगता है कि अभी जो सम्मान उनके पास नहीं रहा, अभी जो इतने इतने दिनों से उनके पास था वो एक ही झटके में चला गया। तो इसलिए क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो अपने आप को विथड्रॉल कर रहते हैं, अकेले कर लेते हैं, लोग से बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि डिल्यूशन डिसग्रेड दैट शी इज है। सो डिसग्रेस मीन्स डीपली शेम्ड। सो बोथ और ऑफ द लाइक रुब्रिक आर सेम टू सेम, बहुत सिनोनिम है। डिसग्रेस्ड दैट इज डीपली शेम्ड और डिसऑनर्ड इन पब्लिक और द पर्सनल लाइफ है। तो उसको ऐसा लगता है कि जब से मेरे बेटे ने ऐसा किया है, लोग मुझे सम्मान नहीं करेंगे, और जब भी मैं जाऊंगा तो उसके बारे में बात करेंगे जो मुझे खराब लगेगा। ठीक है, इसलिए द रीजन व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन इज सोशल विथड्रॉल। ठीक है, सो इस तरह के मोटिफिकेशन लेने के बाद उसके रिएक्शन भी बहुत हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हमेशा सोशल विथड्रॉल ही हो और डिल्यूजन डिसग्रेस में ही जाए, बहुत कुछ हो सकता है रिएक्शन। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, there's another example I wanted to tell you regarding the mortification. So there is a guy named 20 years old, and during a college debate, the Ravi blanked out completely and stood silent for almost a minute. ठीक है, किसी भी डिबेट में वो मे भी ब्लैकआउट हो जाता है, वो भूल जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, जिसके कारण जो लोग हैं उसके ऊपर जो है वो थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा गिगल करते हैं, मरमरिंग। तो उसको देख के ही फील्स अगेन ह्यूमिलेटेड, ही फील डीपली ह्यूमिलेटेड कि ये ऐसा कर रहे हैं, तो ही फील डीपली ह्यूमिलेटेड, एंड देन व्हाट ही डू, ही वॉकड ऑफ द स्टेज, एंड आफ्टर दैट ही रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। ठीक है, तो आपके पास पेशेंट्स आएंगे, आपके पेशेंट के सपोज एक बच्चा है, उसने कभी भी इस तरह से पार्टिसिपेट किया था या कुछ भी हुआ था, तो उसकी मम्मी आके आपको बोलेगी कि ये पहले तो बहुत अच्छा था, पहले तो घूमता था, लोगों से बात करता था, इवन उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते थे, कॉलेज डिबेट में भी आता था, किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करता था, पर आजकल वो करता ही नहीं है, पिछले एक साल से ये नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पूछना पड़ेगा एज ए फिजिशियन, व्हाट इज फैक्टर। So it can be ailment from mortification, or what is the ailment. So ailment जानना बहुत ही जरूरी है to need to find out the what is the cause of the today's problem. ठीक है, सो पूछेंगे कब, सपोज अगर 6 महीने का से प्रॉब्लम है, 7 महीने से प्रॉब्लम है, यू नीड टू आस्क देम 6-7 महीने पहले क्या हुआ था। ठीक है, so I think you got it. What? How will you identify the mortification ailment after mortification? If you have any doubt or any query, please write me in the comment box. Okay, I will definitely answer it. Okay. So thank you everyone. We will come the next rubric in another video.